Good. Very good. Yes. So how's you all? Good? यस मैम। और मैम आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। यस मैम। यस मैम, उनकी Hello. आवाज बीच में कट रही थी। Now it's good. Am I audible? Yes. मैम आप ऑडिबल तो हो पर बहुत ही लो आ रही है। नहीं परफेक्ट आ रही है मैम। Okay. मेरे नेट में इश्यू होगा। आ ही नहीं Okay रही now. है। Okay. So today I'm going to मैम चिपक गए। मैम see the चिपक students, all of you. Okay, because you all, मैम you आप all, चिपक गए थे। yes, you all had done your all chapters, right? आप यस सबके सारे चैप्टर्स हो गए हैं। आप सबके सारे जितने भी नोट्स है आप लोगों को मिल चुके हैं। सो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर रिवीजन सेशन रखेंगे, डाउट सेशन रखेंगे। ओके, जो आप लोगों के ग्रामर है, जो आप लोगों का लिटरेचर पार्ट है, हम उसे एंजॉय करेंगे फुल्ली, डोंट वरी। ओके, जो आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस की जो बरसात होगी, रेन होगी, वो भी, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। ओके, तो आप लोग भी रेडी रहो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। ओके बेटा। पहले भी हमको पढ़ा चुके हो। नहीं नहीं, मैं आप लोगों की ये क्यूट क्यूट सी स्माइल फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। यस यस, सो ये बताइए सबकी जो नोट्स है वो कंप्लीट है? यस मैम। Good. Yes. I just expected from you all that you had done with your all work. And second thing, हम रिवीजन फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे। जो आपकी 2 बुक्स होगी, राइट? यू हैव 2 बुक्स इन मैम अभी इंग्लिश। सेमेस्टर 2 शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा, सैम 2 स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, फिर तो और अच्छा लगेगा हमें न्यू न्यू पढ़ना, मजा आएगा न्यू पढ़ने में। ओके, सो यस ये मैम बताओ कि हमारे सैम स्कूल में 1 में, अभी तो सैम 1 इज ऑल डन? सैम यस 1 इज मैम ऑल सेम डन? वन पूरा रन। यस मैम। Okay, yes, स्कूल में लेकिन Suhani, yes, Suhani, tell me. मैम बट मेरी स्कूल में है ना, बुक्स चेंज नहीं होती है, जो होती है वही रहती है होल 7th स्टैंडर्ड। But you have lessons exactly the same that they are having in second sem, right? तो दोनों जो सेकंड सेम के जो लेसन है और आपका जो चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है वो सेम ही होगा ना, यस मैम। राइट? सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। सो दूसरी बात ये कि जो हम लोग, आप लोग का ग्रामर में और कुछ बाकी रहा है ग्रामर नो मैम। पोर्शन में? नो मैम कुछ नहीं ग्रामर है। में कुछ नहीं। ओके, सो हमारा जो एक डे जैसे 3 डेज होते हैं, प्लीज पुट योर हैंड डाउन प्लीज। हमारे पास एक ऑप्शन है रेज डाउन करने का। सो लिसन, अभी क्या है हमारा करने का जो प्रॉपर प्रोस्पेक्टर रहेगा हमारा करने का कैसा रहेगा, सेकंड सेम जो कि नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है? एक 1 डे हम रखेंगे जहां पर हमारा जेएससीबी के न्यू चैप्टर्स चलेंगे आपके सेकंड सेम के, ठीक है? एंड सेकंड थिंग इज कि 1 डे हमारा ग्रामर डे रहेगा जिसमें आपका रिवीजन होगा, ठीक है? 1 डे ऐसा हो सकता है वीक में 1 डे हम कुछ नया सॉल्व करें, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर करें। और कुछ टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पर आप लोग और हम लोग दोनों, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर एक दूसरे को गेस नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, सिर्फ डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? ये हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? हम सबकी हेल्प करनी है एक दूसरे को, ठीक है? हेल्प करेंगे। Yes, ma'am. और मैम ओके, हमारे स्कूल में तो अभी तक 4th या 5th चैप्टर तक ही चला है, तो मैम इंग्लिश में मेरा बाकी है अभी बहुत स्कूल में। हाँ स्कूल में ना, हाँ ओके। सो स्कूल में तो आप लोग सभी पढ़ा दोगे ऐसा लग रहा है, स्कूल में तो आपके आगे आगे चैप्टर्स होंगे, आप लोग आराम से पढ़ा सकते हो कि मैम हमको आता है सारी एक्टिविटीज, वी नो दैट एग्जैक्टली। यस मैम क्योंकि सारी की सारी हमने कर ली है वो ट्यूशन में। कर ली है हमारे एग्जैक्टली। सेम 2 मतलब ये जो अभी जो एग्जाम चल रही है वो खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैम ने बोला
कि आपको है ना टेंसेस आने वाला है, तो मैम एक्चुअली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे कि टेंसेस में ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फिर किसी को तो पता ही नहीं था, सिर्फ मुझे ही पता था, इसलिए मैम मैम कुछ भी ओके बोल रही है ये, इसे भी कुछ नहीं पता था। ओके नहीं, सो पर टेंसेस। स्कूल में तो अभी ट्यूशन में हो गया तो फिर स्कूल में तो पता ही होगा ना। अच्छा ओके, मेरे को लगा ट्यूशन की बात कर रही है न- तू। ओके सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारा वन डे सेकेंड सेम का जो फर्स्ट सेम जो है, फर्स्ट सेम के कुछ चैप्टर्स आ गए हैं टेस्ट में, आप लोगों के टेस्ट में आए हैं मैम फर्स्ट सेम के? एक्चुअली मेरा जो लिटरेचर है ना वो डिफरेंट है और इन दोनों का सेम है। अच्छा मैम लिटरेचर हमारे आपका, थोड़े थोड़े ही चैप्टर आए हैं, बाकी सब बाकी है, इसलिए। मैम हमारा तो एक एक्सप्लोरिंग पजल हुआ है, मतलब फर्स्ट चैप्टर, अच्छा हाँ हाँ, और उसके बाद सेकंड एक्सप्लोरिंग चैप्टर। एक्सप्लोरिंग सिंबल जो है आप सबका है, एक्सप्लोरिंग सिंबल जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट सेम का। हाँ मैम मेरा वही है, और धैर्य का सुहानी भी आपका वही है? मैम मेरा भी No, वही है। मैम, मेरा लिटरेचर पूरा डिफरेंट है। डिफरेंट है तो जेएससीबी में ही हो ना आप तो? यस मैम, बट ये डिफरेंट है पर फिर भी हो जाता बट है। गुजरात बोर्ड में तो बेटा एक जैसी बुक चलती है ना सबकी, नो आपका मैम, कैसे डिफरेंट है? मैम नहीं डिफरेंट उसमें मैम है। वो सारे ना ऑक्सफोर्ड ठीक की है, बुक है। हमारा अलग ही होता है, पर मैम है ना, पहले हमें पढ़ाते, बाद में उसे, बाद में ऐसे ऐसे करके करते हैं मैम। एसएस में भी ऐसा, इंग्लिश में मैम भी ने ऐसा मुझे है, लिटरेचर हाँ का अलग से ओके पढ़ा दैट्स है। गुड। साइंस में भी। अच्छा ग्रामर तो सुहानी, वन थिंग यू विल डू, यू विल टेक वन पिक्चर योर कंटेक्स्ट, जो भी आपका कंटेक्स्ट लेसन्स के नेम है, ठीक है, वो आप मैम को सेंड कर देना एंड प्लीज सेंड इट टू द मैम एंड आस्क देम टू सेंड मी that send it to the Mohini ma'am. So that's good. Now I will see your all lessons. Suhani for you. मैंने पहले ही मैं- सारे जो मैथ्स इंग्लिश है ना तो उन सबका मैंने सेंड कर दिया है मैम को। ठीक है, सो मैम से मैं ले लूंगी आपके जो कॉन्टेक्स्ट है, उससे मुझे एटलीस्ट आई विल क्लियर दैट हाउ मेनी चैप्टर्स। यस यस सौम्या, यस यस मैम, मैम हमारी है ना थर्ड चैप्टर से टेस्ट बाकी है लिटरेचर में, और लिटरेचर में, उसमें ओके तो Yes, ओके यस गुड। अरे बिल्कुल हम टेस्ट भी लेंगे, उसकी तो टेंशन मत लो आप, टेस्ट तो मैम होती की रहेगी। आपको मेरी बुक दिख रही है? बिल्कुल क्लियर दिख रही है सुहानी। यस, तो मैम मेरी इंग्लिश चैनल है। ओके द इंग्लिश चैनल है, ओके हाँ मैम ठीक है बेटा। और कॉन्टेक्स्ट का दिखाओ एक बार, कॉन्टेक्स्ट का दिखाओ। It's not visible clearly, so I will ask them to. मैम अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। Wait a minute. So okay, सुहानी मैं मैम से मांग लूंगी, डोंट वेरी, मैं कॉन्टेक्ट मांग लूंगी मैम से, तो मुझे एक्चुअली क्लियर हो जाएगा आपकी बुक, ठीक है, और डोंट मैम ये वरी। हमारी बुक है। हाँ ये तो पता है मुझे, जेएसबी की है पता है, इसके तो सारे एक्सप्लोरिंग के सारे पता है, वैल्यूज सिंबल्स सारे पता यस है। मैम, मैम हमारा सिर्फ इसमें एक लास्ट चैप्टर ही बाकी था, ये कौन टेक्स्ट सा? बुक में, मैम ट्यूशन। सेवंथ चैप्टर। नो 7th मैम चैप्टर। सिक्स है, सिक्स, सेवंथ है ही नहीं। नेम बोलो नेम, ऐसे 1 2 3 मत करो। मैम 1 सेकेंड, हमारा है ना मैम, ये भी बाकी है मैम, फिफ्थ और सिक्स्थ बाकी है। नो मैम Fifth फिफ्थ तो कर दो। करा दिया था। हाँ मैम करवा दिया था, सॉरी मैम, वो करवा दिया था। 6th लास्ट बाकी है, हो जाएगा वो भी, टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा ठीक है। सिक्स्थ बाकी है। सो आज हम एक्सप्लोर। लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, करोगे ओके रिवीजन? मैम, आप है ठीक ना है। क्वेश्चंस पूछो ये लिटरेचर्स में से। अरे वाह, बताओ कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एकदम फर्स्ट मीटिंग में मैम को बोल दिया, मैम हमारी एग्जाम लो आप तो। बिल्कुल हम रेडी हैं, 6 मारेंगे 4 मारेंगे बिल्कुल, है ना? मैम पर टेंशन से हमारा बाहर। इंग्लिश में कम मार्क्स क्यों आते पता है मैम? एक सिली मिस्टेक के वजह से, एक ही, हाँ मैम, और एक के मैम वजह से पूरा आया। ग्रामर में कम आने का रीजन ये है कि उसमें मतलब
सोच समझ कर लिखना पड़ता है। इसमें तो लिटरेचर में तो हम अगर नहीं, स्टोरी याद हो लिटरेचर में तो ऐसा हम हुआ था। बनाकर भी लिख Yes, सकते हैं। yes, Suhani, कौन this is लायन your लिख point दिया is था correct. If वो you know the story well, लिख so you will write your own words that answers. You will write. हाँ, so ये होता है कि जब आपको स्टोरीज मालूम होती है ना, तो आप खुद ही आपको पता होता है कि हाँ मुझे क्या करना है क्वेश्चन आंसर में। और दूसरी बात ये है कि ग्रामर तो हमारी इंग्लिश की मदर है, तो उसे तो बिल्कुल पढ़ लेना पड़ेगा अच्छे से। सही बात है मैम। इसमें हम ऐसे याद मतलब ऐसे स्टोरी नहीं पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, सब सोचना ही पड़ता है। ग्रामर एकदम आपके मैथ्स की तरह है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है उसका, नहीं तो कुछ यस समझ मैम। में नहीं आने वाला। मैम ओके ऐसा ही होता है, मैथ्स में एक सम भी नहीं आए और उसके जैसे ही सारे हुए हैं ना, तो कुछ ओके नहीं ओके। होगा। सो काफी आप लोगों ने अपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मुझे धैर्य आप बताओ, इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा मुझे। मैम क्या दो? तो जो भी अच्छा लगता है दो, जो अच्छा समझते हो। आज हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है तो अच्छा होना चाहिए। यस मैम। मैम ग्रामर की एग्जाम में ऐसा होता है कि कुछ भी गलत हो ना तो पूरा मैथ्स के जैसा ही होता है, जैसे मैथ्स अच्छा में सुहानी, वर्ड मुझे भी थोड़ा सा हुआ आपके बारे में बताओ बेटा। क्या यस मैम? मैम। सुहानी को बोल रही हूँ, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैम माय नेम इज सुहानी मोदी, लिखा हुआ ही है। मैम अगर फिजिकल क्लास बिल्कुल मैं होते पढ़ सकती हूँ तो फिर सुहानी। मैम अगर फिजिकल क्लास होते तो आपको हमको नाम पूछना ही पड़ता, बट ये तो बिल्कुल। ऑनलाइन है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ओके सो एक काम करते हैं, हमारा काफी टाइम हो गया इंट्रोडक्शन में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द रिवीजन। आप लोग का जो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे पता है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है? और आप लोग एक काम करो, जिसको भी आता है रेज योर हैंड, ठीक है? ऐसा कर लेंगे, मैम ठीक है? रेज हैंड करना है या अनम्यूट करके बोल दे? हाँ अनम्यूट, देखो अनम्यूट करके बोलोगे ना तो एकदम फिश मार्केट हो जाएगा। मैं ऐसे हो जाएगा, मैम हम तो मुझे ऐसे ही समझ में करते नहीं हैं। आएगा, आप किसी मुझे को भी समझ मैम में नहीं को पूछ आएगा। लो। मैम किसी हाँ की भी मैम को पूछ लो, हम ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करती हूँ। मैं मुझे समझ में नहीं आएगा कौन बोल रहा नहीं, है ये। सौमिद है, मैम मैम सुहानी। मैम मैम नहीं करते, सीधा आंसर बोल देते हैं मैम। मैम अरे पूछने नहीं का नहीं, भी नहीं। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, नहीं तो फिर सब आंसर जान जाएंगे तुम्हारा। ऐसे मत करो, आंसर बोलना है, बोलो मैम। मैं बोल सकते हैं हम लोग आंसर, तो फिर मैं आपको आई विल गिव यू चांस टू गिव द नहीं मैम, आंसर। कैसा अगर इन दोनों का आंसर आता है तो फिर अगर मुझे भी आता है चलो, तो हम तीनों के तीन मैम मैं बोलूं, उससे अच्छा तो रेज हैंड ही ना करते। वही देखो सुहानी और मेरा जो है थोड़ा सा माइंड, हम लोग थोड़ा सेम सोच रहे हैं अभी, आइडिया है हम लोगों का। ठीक है चलो, सो ऐसा करते हैं, वेट आई एम गिविंग यू सम मैम क्वेश्चंस। मुझे ना टेक्स्ट में कुछ पता नहीं है क्योंकि अलग है ना, इसीलिए लिटरेचर का ग्रामर का लिटरेचर का, हाँ एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि जेएससीबी में भी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं या अलग अलग बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड होती है। मुझे तो लगा जेएससीबी है आप लोगों का तो सिमिलरली होगा ऐसा। तो ठीक है, आपका कॉन्टेक्स्ट मैं मैम से ले लेती हूँ, तो क्या होगा कि आपका भी प्रिपरेशन साथ में चलता रहेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सो सौम्य और धैर्य और सुहानी, सो अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन देती हूँ, वेट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। यस मैम। गुड। सो यही है आप लोगों का फर्स्ट जो है चैप्टर, यही है लैंडस्केप, सॉरी लैंडस्केप बोल रही हूँ, चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। यस मैम। हाँ सो अभी इसमें आप लोगों को प्लस पॉइंट क्या है, जो वेट, हाँ वेट अ मिनट, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी में दिया हुआ है ना, ये जिसमें कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है? सो वो कॉलम्स में से आपको मैं बता रही हूँ कैसे करना है। वेट, मैम आपकी वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रही है। हाँ हाँ मैंने ही हटाया बेटा वो। हाँ सो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, माय वॉइस इज ऑडिबल? यस
यस यस मैम। हाँ, सो धैर्य। बेटा आप मुझे बताओ कि इसमें एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट, जिसमें आपको क्लियर करने हैं कुछ वर्ड्स को, जैसे टायरलेस है, तो टायरलेस को आपको क्लियर करना है, उस वर्ड को पूरा मीनिंगफुल करना है। सो आप क्या आपका आंसर होगा टायरलेस का? मैम मतलब मैं समझा नहीं क्या करना है। और मैम फर्स्ट ऐसे का कहाँ पे? सुनो, फर्स्ट में जो आपका आंसर है ना, जैसे फ्रेगमेंट है, स्ट्राइविंग है, ड्रियरी है, डोमेस्टिक है, टायरलेस है, डेजर्ट है, ठीक है। सो ये जो ऐसे आपके दिए हुए हैं एक्टिविटी 2 या 1 में है ये, सो उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, उसकी कुछ मीनिंग्स दिए हैं। सो क्या आप मुझे उसका मीनिंग बताओगे? टायरलेस का क्या मीनिंग होगा? धैर्य। यस मैम, टायरलेस का मैम मैम क्या नहीं से? हु योर मैम नेम? सौम्य। सौम्य, यस सौम्य। मैम टायरलेस मैम मीनिंग है विदाउट रेस्ट और स्लीप। वेरी गुड। टायरलेस मतलब वही कि विदाउट स्लीप और स्लीप। यस, मैम विदाउट मैम रेस्ट मैम और ये स्लीप। क्वेश्चन है कहाँ पे मैम? बेटा ये मीनिंग है आप लोगों का, की स्किल्स होती है ना, मैम उसकी मुझे वो मीनिंग में वाला दिया है। टायर लगा, वो गाड़ी के वो टायर नहीं होता, मुझे तो वो लगा। नहीं नहीं, वो नहीं, क्योंकि आपका ही चैप्टर नहीं है ना सुहानी, इसलिए आप यस शायद, हाँ, आपको पर मैंने इसलिए तो समझ में नहीं सोचा आया। ही नहीं, ऐसे तो मुझे पता था कि टायर्ड लेस, पर मैंने हाँ, टायरलेस सुन लिया। टायर, टायर मैंने वो नहीं बोला, स्कूटी वाला टायर नहीं बोला बेटा मैंने। पर मुझे स्कूटी वाला लगा। अच्छा, डेजर्ट का क्या होगा? धैर्य, डेजर्ट का क्या होगा? मैम डेजर्ट का मैम वो आइसक्रीम होती है ना। a नहीं water नहीं नहीं, waterless a waterless area and land. यस, गुड। वाटरलेस या आइसोलेटेड भी बोल सकते हो, बट इट्स गुड, हाँ, देयर, गुड। अच्छा सुहानी, हाँ हाँ, तो अब तुमसे मैं क्या पूछूं? तुमसे मैं पूछ सकती हूँ एक मीनिंग। अच्छा ये बताओ, स्ट्राइविंग का क्या बोल सकती हो, या डोमेस्टिक? स्ट्राइविंग या डोमेस्टिक का, दोनों में से जो डोमेस आपको अच्छा लगे। डोमेस्टिक का बताओ क्या होगा मीनिंग? मैम डोमेस्टिक मतलब जो एनिमल, मतलब डोमेस्टिक मतलब कि जो हमें इंसान यहाँ पे रहते, जैसे कि इंडियंस, इंडियंस डोमेस्टिक है अच्छा क्योंकि वो सौम्य, यहाँ पे रहते। सौम्य। मैम रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स। फैमिलियर फ्रेंड्स, यस। मैम देखो मेरा भी मतलब वही डोमेस्टिक, था हाँ, ना। मतलब मेरा सुहानी वही बोल रही हूँ मैं, कि मतलब तुमने हिंदी में मुझे पूरा समझा दिया। सो मतलब वही है कि उसको अभी सौम्य ने उसको इंग्लिश में बता दिया कि ये क्या है। सो वही है कि रिलेटेड टू दैट, कि रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स। मतलब जब भी हम कोई, मान लो जैसे आप एनिमल की बात करते हो, ठीक है, एनिमल भी हम घर पर लेकर आते हैं, कैट, डॉग, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। सो उसको भी डोमेस्टिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो हमारी फैमिली से रिलेट कर रहा है। समझ रहे हो, हमारे फैमिली में खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, घुमाने लेके जा रहे हैं, उसके साथ फन कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक हो गया है अभी, मतलब वो हमारे फैमिली से रिलेटेड हो गया है। ठीक है, आप लोगों के पास होंगे ना पेट्स, मान लो किसी एक के पास, जरूरी ना सबके पास होगा, तो डोमेस्टिक ही। और डोमेस्टिक आपने कहाँ सुना होगा? एक तो आपने एनिमल के साथ सुना होगा डोमेस्टिक एनिमल्स, लेकिन उसके बाद आपने कहाँ सुना होगा डोमेस्टिक एरिया? मैम एरिया एयरपोर्ट्स में, एरिया एयरपोर्ट्स में सुना है आपने, डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, ठीक है। यस तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में क्या होता है, समझा है डोमेस्टिक एयरपोर्ट का? कि मैम मतलब, डोमेस्टिक एयरपोर्ट में सिर्फ इंडिया में ही, जहाँ पे अगर किसी को जाना हो ना तो बिल्कुल, वो वहां हमारा पे जो ले इंडिया जाते है, हैं। हमारा जो पूरा फैमिली है, इंडिया है, फैमिली जैसा मानते हैं सब। सो मतलब हमारी फैमिली में घूमो आप, ऐसा पूना जाना है, मुंबई जाना है, गुजरात में अहमदाबाद जाना है, तो इस तरीके की डोमेस्टिक एरिया, ठीक है। अच्छा फ्रेगमेंट का बताओ धैर्य, फ्रेगमेंट का, फ्रेगमेंट का क्या होगा? फ्रेगमेंट, एनीवन?
आप लोग तीनों ही हो ना, सौम्य, धैर्य एंड सुहानी, और मैम मैं कोई तो बोल रही है हूँ, नहीं। मैम फ्रेगमेंट का मैम मैं फ्रेगमेंट बोल जो ब्रोक पीस होता है ना उसे अच्छा, मैम सौम्य मैं को उसे ट्राई करने ब्रोकन देते हैं। कहता हूँ मैम, ओके सौम्य, पीसेस आप ट्राई ब्रोकन करो। है। यस, सौम्य ट्राई करो बेटा। यस मैम, पीसेस ब्रोकन ऑफ। हाँ, मतलब जो ऐसा फॉर्म जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्रेगमेंट, ठीक है, ऐसा हाँ फॉर्म मैम। जो कि कंप्लीट मैं नहीं हुआ हिंदी है। में बोल सकती हूँ? हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल। मतलब कोई ऐसी चीज होती है जिसका टूटा हुआ टुकड़ा या बड़ी वस्तु का रिलेटेड, बड़ी वस्तु से बिल्कुल बिल्कुल, रिलेटेड। बिल्कुल सही बोल रही हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट उसको जोड़ना आना चाहिए, किस तरीके से हमें जोड़ना है। ये है कि जब हम किसी चीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो ऐसी चीज, जैसे आप कोई ऐसी चीज ले लो जो टूट जाए, जैसे बहुत प्रीशियस है आपके पास, और अगर वो टूट गई, ठीक है, तो आप उसको वापस नहीं, जैसे मेरे, आप समझ लो मेरे नेल्स नेल अगर मेरा टूट गया तो क्या मैं उसको वापस लगा पाऊंगी? नहीं लगा सकते, नहीं, है ना? तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट, जो वापस मैं कंप्लीट नहीं हुआ। आर्टिफिशियल लगाती हूँ। मैम ओके। ऐसा हो सकता है, कुछ हाँ, लोग करते हो ना तो वो तो सचमुच में ग्लू या फेविकॉल से चिपका सकते हैं मैम। टूटना, देखो दैट इज माय नेचुरल, नेचुरल नेल्स, तो क्या नेचुरल्स को हम ऐसे वापस चिपका सकते हैं कि चिपका दें हम, ऐसा लग जाएगा? नहीं लगता है। सो ये फ्रेगमेंट का वो फिर पोर्शन मैम हुआ। फिर दूसरा ग्रो करना पड़ता है। यस, इट विल टेक सम टाइम, राइट? अच्छा ठीक है, मैम मैंने चलो ऐसे आप लोग ट्राई काफी किया था। इंटेलिजेंट हो, गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैम हाँ बेटा बोलो। मैम मैंने ट्राई किया था, इतना लंबा किया और मम्मी ने बोला कि अब मत कर वरना टूट अरे जाएगा। नहीं बाद नहीं में बेटा, काट दिए। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई मत करना, मैं तो सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। मैम मैंने अच्छा किया ठीक है। था। आर्टिफिशियल चीज को कभी कभी टू मतलब ऐसे जोड़ सकता है, बट नेचुरल चीज को ऐसे अब तो पेड़ में से एक टुकड़ा निकाल दे और फिर फेविकॉल लगा के उसमें लगा दे, नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अपन। अच्छा, आप लोगों को मजा आ रहा है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? यस, बहुत। Yes, ओके, यू आर एंजॉयिंग। देखो, पढ़ते तो हम, आप घर पे भी पढ़ाई कर करके थक जाते हो, राइट? बिल्कुल थक जाते हो कि मैथ्स की है, साइंस की है, फिर हमें ये पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ये करना है। सो इस इंग्लिश को क्या है, बहुत एंजॉय करते हुए आपको पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है? आप लोग एंजॉय करके पढ़े। भाई सुहानी, क्या हुआ, सो गई क्या? कैमरा ऑफ, ऑन ऑफ करो, ऑफ कर दिया। मैम सारे टीचर धैर्य को बोलते हैं कि वो सो गया, आप पहली बार सुहानी को बोल रहे हैं कि वो सो गई। मुझे तो लगा सुहानी चिप्स चिप्स खा रही होगी आराम से बैठ के। नहीं मैम सुहानी चिप्स खा रही होगी बैठ के, कुछ ना कुछ एंजॉय मैं कर रही कुछ है, नहीं खा रही, देखो यहाँ पे तो सब भुगती है। मैम ऐसे कैमरा सब ऑफ करके। बोलते हैं कि धैर्य सो गया। मैम ये तो 2:30 का टाइम है, 2:30 को थोड़ा ना कोई नाश्ता करता है, खा लिया तो मैंने। हम, यार हम कैसे बोल सकते हैं, आपने तो अपना कैमरा ऑफ रखा था। क्यों सौम्य, सही है ना? यस मैम, और मैं तो खा ही नहीं सकता, मैंने तो एक टाइम किया है। अच्छा, ऐसा क्या? डाइटिंग पे हो? नहीं डाइटिंग मैम पे हो? ऐसा नहीं। आज चावल। अपवास करते हैं ना मैम, इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ, एक ही टाइम खाने का उसकी बात कर रहा हूँ मैम। वेरी गुड। मैं ओके, डाइट सो पे नहीं लेट्स हूँ, गो। वैसे भी मैं पतला हूँ। चावल महीना किया है। नहीं पूरा नहीं किया, एक ही दिन। चलो, ओ जय भोलेनाथ, बहुत बढ़िया बात, गुड। मैम, मैं तो है ना वो एकादशी होती है ना, मैं वो करती हूँ। ओह, अरे वेरी वही गुड। हुआ ना, एक ही टाइम मैं खाने तो का। कुछ नहीं करती हूँ नहीं, बेटा। एकादशी में एक ही टाइम नहीं खाना होता है, वो ग्रेन्स होता है ना, वो नहीं खाना होता है मैं वो। तो कुछ नहीं करती हूँ बेटा। क्यों मैम? मैम मैंने तो गौरव भी नहीं की। क्या? नहीं कर पाती हूँ मैं, मुझसे नहीं नहीं यार, सहन होता, बिल्कुल भी। सही बात है मैम। मैम मैंने भी आज ओके। फर्स्ट टाइम में ट्राई की है। मैम एकादशी में भी मम्मी इतना सारा बनाती है तो मैं तो पेट भर के खाती हूँ, वो भी तो नहीं होता है वो। अच्छा ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं जिसमें सबको मजा आएगा, सुहानी को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो आप लोग ना, मैं समझ सकती हूँ आप लोग 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीजें।
फिफ्थ फोर्थ में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भाई नेशनल चीजें, ठीक है, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, ठीक है, नेशनल ट्री, ये सब चीजें, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, सिर्फ रेज करना आप लोग का हैंड, ठीक है, बोल मत देना क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है, बोल मत पढ़ना कि अरे मैम इतना इजी इजी क्यों पूछ रहे हो, है ना। चलो अच्छा ठीक है। नेशनल आप लोग के जो एक्सप्लोरिंग सिंबल्स है ना उसी के ऊपर है बेटा ये चैप्टर में। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ दिया है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कौन बोलना चाहेगा नेशनल फ्लैग? अरे चलो सुहानी से स्टार्ट करते हैं। हाँ सुहानी बोलो। मैम बट उस नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस करना है। सिर्फ नेम बोलना है, आपका नेशनल फ्लैग क्या है। सबके नेशनल फ्लैग होते हैं, तो आपका नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? मैम मैम कैन आई? मैम इंडिया। कैन आई? अरे इंडिया में तो रहते हो, ये तो आपका नेशनल नेम हो गया मैम कैन अपनी आई से? कंट्री का। हाँ धैर्य बोलो। मैम सौम्या, तिरंगा। तिरंगा मैम। यस, तिरंगा। तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सुना होगा ना ये बात। 15 अगस्त तब भी आके गई, बहुत सुना होगा ये, मैम मेरे है तो ना। भाई की बर्थडे थी, मुझे तो पता ही होगा। यस। अच्छा चलो फिर से, um, चलो ये तो पता होगा, नेशनल बर्ड जिसको पता है सिर्फ रेज योर हैंड। नेशनल बर्ड, यस। चलो सुहानी बोलो, एक और चांस देते हैं सुहानी को, देते हैं चलो। पीकॉक। अरे वाह, चलो क्लैप कर लो, एक क्लैप कर लो सुहानी के लिए। बहुत बढ़िया सुहानी, गुड। पिकॉक। मैम ये तो किसी को भी आ सकता था, छोटे बच्चों को भी पूछ लो आप मैम मैम। मेरा भाई अभी सब पढ़ता है। ओके चलो। चलो नेशनल एनिमल बताओ भाई, धैर्य बताओ आप। मैम नेशनल एनिमल टाइगर। यस प्रॉपर है, टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। देखो वैरायटी बताई कि नहीं हमारे सौम्य ने, साइंटिस्ट है ये अपने क्लास का ना। मैम ये प्रॉपर पूरा है प्रॉपर नेशनल। इंफॉर्मेशन, ठीक है, गुड बेटा। अच्छा अब मुझे बताओ नेशनल सॉन्ग बताओ, रेज योर हैंड ओनली इफ यू नो द नेशनल सॉन्ग। गाना पड़ेगा, मैम गाना पड़ेगा, सोच लो गाना पड़ेगा। हाँ हाँ मैम मैम चलेगा, इतना आता आता लंबा, है। मैम मैं तो स्कूल में है ना करके आई। चलो सुहानी को एक चांस देते हैं, सुहानी। नहीं मैम सब गाएंगे। हाँ बिल्कुल, पहले ये तो बताओ क्या है, नाम तो बता दो। जन गण मन। हाँ नेशनल सॉन्ग बेटा, सॉन्ग, ये तो हाँ मैम हमारा बोलिए। नेशनल एंथम है, ये तो हमारा नेशनल एंथम है। अच्छा आप लोगों मैम को पता है ना, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत मैम से लोग नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को मिला देते हैं, कि कोई बोलता है सॉन्ग तो जनगण मन, बट सॉन्ग बहुत अलग है, आप लोगों को पता होगा ये बात। मैम यस सॉन्ग है ना धैर्य, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेरी गुड। सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है, और हाँ नेशनल एंथम जो है हमारा, जो हमें रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े होना पड़ता है, स्टैंड अप फॉर्म में होना पड़ता है, सो दैट इज अ जन गण मन। ओके। ओके मैम। हाँ मैम सो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। अलग चीजें होती है, वंदे मातरम है और जन गण मन है, ठीक है। सो वंदे मातरम की 2 लाइन कौन सुनाएगा हमें बताओ, नहीं वो किसे नहीं आती आती, है? जनगण देखो की आती है। जनगण जनगण होगा तो की यार फिर आती हमें है खड़े मैम, होना वंदे पड़ेगा, मातरम की नहीं अपनी आती। जगह से सबको खड़े होना पड़ेगा रिस्पेक्ट देने के लिए। मैम सो मुझे अभी भी आती है। मैम मैम हम अभी ऐसे भी नहीं रख होना सकते हैं। पड़ेगा। मैम हम हाँ ऐसे ये, भी रख सकते हैं। हाँ ऐसे भी रख सकते हैं, सॉन्ग में सही बोल रहा है। देखिए एक काम करो, पहले हम धैर्य को टाइम देते हैं 2 लाइन गाने का। यस वंदे मातरम गा के बताओ आप। यस मैम मुझे थोड़ा आता है। ओ वंदे मातरम शुभलाम शुक्लाम मयलद शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वेरी नाइस, क्लैप करो, बिल्कुल क्लैप करना ही चाहिए। धैर्य ने बहुत अच्छा किया, 2 लाइन किया पर बहुत बढ़िया किया, गुड, वेरी गुड। ओके चलो सौम्य आप बताओ, सब हाथ रख लो यहाँ पर, बिल्कुल। जनगण मन की 2 लाइन ज्यादा नहीं। जनगण मन अधिनायक जय हिंद, इतना ही आता है।
नहीं आता है? मैम जना गण मन तो मैं पूरा गाऊंगी। मैम बहुत साल से 1 2 3 साल से किया ही नहीं है मैम, याद ही नहीं है। घर में रह रहे कैसा हो गया है कि नहीं मैम घर में मुझे रह रहे पता के हम है लोग। मैम, मैं स्कूल जाती हूँ ना इसलिए। ये आओ, स्कूल जाती है, हमारे स्कूल में सिर्फ 3 जन स्कूल जाते हैं, बाकी सब ऑनलाइन पे। नहीं मैम तो 2 जन 15 जाते हैं, आए थे सिर्फ टोटल 2 जन। इंक्लूडिंग मी आल्सो। ओके ओके, चलो बढ़िया। चलो अच्छा लगा, आप लोग की क्लास बहुत बढ़िया, एकदम एंटरटेनमेंट है। ओके। अच्छा, नेशनल फ्रूट कौन बोलेगा? किसे पता है नेशनल फ्रूट? मैंगो है। मैंगो। मेरा रिजल्ट दिया हुआ मुंह था। में पानी आ रहा होगा सबके। फूड और मैम फूड मेरा फेवरेट फूड फ्रूट है। पता है। मैंगो नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, बिल्कुल आपकी बुक में भी यही दिया है, मैंगो। और ये देना पड़ेगा बिल्कुल। मैंगो का नाम सुनते किस किस को सा लग रहा है मैंगो खाने की इच्छा हो रही है? मुझे मैंगो का रस पीने की। मैम मुझे बिल्कुल, मुझे भी। मैंगो बहुत पसंद है। कट मैंगो बहुत पसंद है। हाँ और ओके। मैम कच्ची, चल। मैम कच्ची मैंगो भी। हाँ मैम कच्ची कच्चा बहुत मैंगो बैठ। खाती है। ओके ना। अच्छा, नेशनल फ्लावर क्या है हमारा सुहानी? लोटस। लोटस। बना के बताओ हाथ से लोटस। हाँ मैम मैं बना सकती हूँ। यस, ये देखो हमारे सौमिन ने बनाया है। वेरी गुड, यस, बिल्कुल। ओके। और एक और चीज हमारी रह गई है। अच्छा मैम बताओ, आपको पता है नेशनल रिवर क्या है बेटा? धैर्य। मैम गंगा। नेशनल रिवर गंगा। गंगा, यस, गंगा रिवर, गुड गुड, वेरी गुड। गंगा। मैम और आपको डॉल्फिन पता है? अरे मतलब हमारा जो वो है ना, वो हमको लिखवा है ऐसा, गंगाज रिवर डॉल्फिन, ऐसा हाँ, लिखा है, पता डॉल्फिन। नहीं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं, डॉल्फिन होती है उसमें बहुत, डॉल्फिन फिशेस जो है ना। मैम फिशेस का तो पता था कि उसमें होती है, पर डॉल्फिन भी होती है। हाँ हाँ होती है। बिल्कुल, मैम क्योंकि बड़ी बड़ी डॉल्फिन होती है। गंगा रिवर सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश मानी जा रही है। बहुत ये ज्यादा फ्रेश होती है, उसमें जो भी पॉल्यूटेड चीजें होती हैं, बहुत ही साइंटिफिक भी अभी तक समझ में नहीं आया रीजन, कि जो पॉल्यूटेड चीजें हैं, जब भी आप गंगा का गंदे से गंदा भी वाटर अगर आप रखते हो आपके घरों में बॉटल्स में, तो आप देखोगे कि गंगा का जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, पॉल्यूटेड चीजें सब नीचे आ जाती है। वो यस बिल्कुल मैम, गंदा नहीं क्योंकि रहेगा वो पानी। ग्लेशियर ग्लेशियर में से वो मैम आता है ना, ट्री पता है इसीलिए मैम वो आपको, एवरीडे फ्रेश नेशनल होता है। ट्री कौन सा है? हाँ बताओ, कौन सा है बनियन नेशनल ट्री? बनियन ट्री। मैम फिग ट्री। हाँ बनियन ट्री। बनियन ट्री। मैम फिग यस, ट्री। मैम आपने फिग बोला ट्री भी, कि नेशनल। लेकिन बनियन ट्री हमारा टारगेट लिया गया है ऐसा नेशनलिटी के लिए, बनियन ट्री। और आपके बुक में भी आंसर वही है, बनियन ट्री का ही है। मैम ये लोगों ने क्यों लिखा है ऐसा पता नहीं, फिग ट्री नहीं नहीं, लिखा है। नेशनल नेशनल ट्री के हिसाब से बनियन ट्रीज राइट। ओके मैम ओके। ये हाँ तो कुछ बेटा। शाखा कैलेंडर ऐसा कुछ भी लिखा है। हाँ अच्छा, लिसन, एक और बात सुनो। आप लोगों के ये एक्टिविटी 9 जो है ना, उसमें एक स्टोरी है फॉक्स की, देखा है? फॉक्स की स्टोरी है ना हाँ आपके मैम एक्टिविटी सुनिए। 9 में? क्या है, जरा स्टोरी पर बताओ। मैम ये फॉक्स होता है वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है, और उसमें वो पकड़ा जाता है। किस चीज के लिए पकड़ा जा रहा है वो? एंड कौन सी है मैम? ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्ट की वजह से। फॉक्स और रैबिट की है ना? हाँ फॉक्स मैम और वो तो रैबिट मुझे की है। पता है मैम, ये सो स्टोरी तो मेरा भाई पढ़ता है। हाँ, सो उस स्टोरी में ऐसा क्या, क्या समझ में आया, क्या मैसेज मिला आपको इस स्टोरी में? मैम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और यस मैम आप और सबको अभी सिखाते ऐसा हुए चिढ़ाना घमंड नहीं नहीं चाहिए। होना चाहिए कि मुझे ये आंसर पता है पता है पता है। ऐसा देखना, कभी भी आप एग्जाम में ऑब्जर्व करना, कि जब भी आप ऐसा सोचते हो ना कि मुझे सब आता है, ऐसा बच्चा जो होता है, अरे मुझे सब आता है, मैं सब लिख दूंगा, जैसे एग्जाम पेपर आता है ना हाथ में, तो उसके माइंड से वो सारी चीजें निकल जाती है कि वो यस आता है आता है। और जो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा, जो मतलब एकदम कीप काम होगा उसका माइंड, तो वो इतनी चीजें रिकॉग्नाइज करेगा आंसर के टाइम पे। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली भी हुआ है बहुत लोगों के साथ। यस यस, सो ओवर मैम मैं काम भी कॉन्फिडेंस। नहीं होता हूँ ना, और मैं तो, हम लोग तो मस्ती करते हैं मैम, आपको पता है
एग्जाम शुरू न होने से पहले एकदम शांति होती है और खत्म होने के बाद जो मस्ती होती है। मैम पानी से सही खेलते थे, बात है मैम। पुराने मैम हमको भी है हम ना। पानी से खेलते थे। होली आ अरे रही थी, बाप रे। हम लोग बोतल से पानी से खेलते थे। नहीं अरे मैम, बाप हम रे। लोग तो क्या मैम करते हैं हमने पता क्या है किया था हमको? पता है? प्लेन पे है ना वो साइनो लव आती है ना, जिससे वो स्मेल आती है अच्छे वो पूरा घिस दिया और उड़ा दिया पूरे क्लास में। बाप रे। इतना ज्यादा मस्ती कौन करता है बेटा, ये मैम बताओ। आपको पता है एग्जाम हम के लोग लास्ट क्या डे करते होता हैं? है उसको मजा नहीं आता, वो बोलो मैम आप। नहीं एग्जाम नहीं, डे मैंने तो नहीं मैम, पता है। हाँ, ये नहीं है कि हमको है ना, एग्जाम। हाँ हाँ सुहानी बोलो। हमको तो एग्जाम लास्ट 2 लेक्चर में होती है, तो उसके पहले तो सर आते हैं तो बहुत डांट के जाते हैं। कितना वर्स्ट क्लास है, चुपचाप बैठ भी नहीं सकता। और एग्जाम, और उसमें इस बात तो क्या है कि सिर्फ टिक ही करना होता है, सब में ऑप्शन। तो फिर एग्जाम खत्म हो जाती है, उसके बाद तो क्या बातें करते हैं, बहुत मजा आ जाती है। सर की तो इतनी खिंचाई करता है ना मैम कि सर थक और जाते हैं। मैम हम लोग तो लास्ट बेंच पे, मैं तो एक दो बार लास्ट बेंच पे ही आता था, मेरा रोल नंबर ऐसा था ना, तो मैम क्या मजा आता था। नहीं, मैम हम वही नहीं आप लोग मैम, स्कूल को हमारी मिस करते हो, मतलब आप लोग की जो स्कूल है उसको आप लोग बहुत मिस करते हो, दैट्स मैम मैं गुड। तो जाती हूँ। और मैम मैंने तो स्कूल चेंज की ना अभी। अच्छा ठीक है। लिसन नाउ, कम टू द चैप्टर, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है। मजा आया आप लोगों से बात करके, वेरी गुड। अच्छा, एक्टिविटी 3 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि लुक केयरफुली एट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसमें एक पोएम में जो पोएट है उन्होंने एक लाइन दी है बेटा, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द पोएट इज टॉकिंग टू समवन, व्हाट वर्ड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड whom the poet is talking to। तो मुझे ये बताओ कि इसमें पोएट जो है वो क्या बोल रहे हैं, मतलब किस चीज को रेफर करते हैं वो, मैम किसे मैं आता है ये ट्राई आंसर? करूँ मैम? मैम थोड़ा आता है मैम, ट्राई करूँ? The हाँ बेटा ट्राई poet करो। is talking to someone, what word help you understand and who the poet is talking to, sorry to नहीं मैम, आंसर talking आंसर into क्या होगा that इसका? heaven of freedom my father let my country हाँ, सो away। इसका आंसर आपने अभी बोला बेटा, इसका आंसर आपने अभी बोला। इसका आंसर ये है, द वर्ड दैट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड whom the poet is talking to, heaven and father। हेवन एंड फादर, दो आंसर है आपके, ठीक है। मैम ऐसा नहीं है, हमको तो पूरा ऐसा लिखा है, into that heaven of freedom my father let my हाँ हाँ, country वही away मैं free बता रही हूँ, from पर war। अभी जैसे आपको सिर्फ सिंबॉलिक करना है इसमें, वो बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसमें ना आपको उस चीज को अंडरलाइन जैसा करना है कि मेन चीज क्या बोल रहे हैं इसमें पोएट, तो मैम कि heaven हेवन और फादर से, है ना, ये ऐसा of समझना है, ओके। और अच्छा, अब सेकंड में आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वेट मैं बता रही हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो इसका आंसर क्या, क्या समझ में आया आपको इस आंसर में? मैम ये है कहाँ पे? ये देखो जरा, सेकंड वाले एक्टिविटी थर्ड में है, वेयर द मैम माइंड इसमें इज हेवन विदाउट क्या फियर। है? हाँ बेटा, पोयम है। इसमें पोयम है हेवन बेटा क्या है? इनकी, इनकी पोयम है। हेवन मतलब जो स्वर्ग है, हेवन है, वहां से फादर ये इनकी बात चल रही है। पोएट मतलब उस चीजों को इलॉबरेट कर रहे हैं, ऐसा। यस। हाँ। Where the mind is without fear। अच्छा, व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ द फोर्थ लाइन? सब्जेक्ट क्या बताया है इसमें, क्या रीजन दिया है फोर्थ लाइन में? आपकी स्टेंजा की फोर्थ लाइन जो है उसमें क्या सब्जेक्ट का मीनिंग दिया है? मैम सो ऐसा नहीं, हाँ अंडरलाइन करना है ना हाँ, सब्जेक्ट को। अंडरलाइन करना है, वो मैं अंडरलाइन इसलिए नहीं बोला अभी, तो आप लोग मेरे को थोड़ा सा समझा सकते हो, ये बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा इलॉबरेट करो इसको, कि जो द सब्जेक्ट है फोर्थ लाइन में, तो उसका क्या है, क्या मीनिंग है, उसमें क्या लिखा है, अंडरलाइन में आप क्या लिखोगे ऐसा? मैम माइंड मतलब मैम वो दिमाग, हेड मतलब वो द सब्जेक्ट ऑफ द फोर्थ लाइन इज वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, ऐसा। ओके, ये इसका आपका आंसर होना चाहिए, सेम, ठीक ओके है। मैम, क्योंकि हमारे स्कूल में हाँ सिर्फ माइंड, हेड, नॉलेज और हाँ, मतलब वर्ड। डेप्थ ऑफ द ट्रूथ इन द सेंस कि आपको सच्चाई की गहराई, मतलब सच्चाई जो है उसकी गहराई तक जाना होगा,
ऐसा है इसका मीनिंग, है ना, कि डेप्थ ऑफ द ट्रुथ, उसके अंदर आपको अंडरलाइन करना है कि वही मीनिंग इन्होंने पोएट ने रखा है अपनी 4th लाइन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ग्रामर में आपको जो द सेंटेंसेस है ना, द सेंटेंसेस यस मैम। हो गया, ये द सेंटेंसेस ग्रामर में हाँ मैम। हो गया है? हमको है ना मैम ने क्या किया है कि जो पहले हम लोग 5th 6th में पढ़ते थे, मतलब अभी भी थोड़ा सेम 1 में तो हमको भी सेम ही है, तो कुछ नया नहीं है इसमें, तो मैम ने सब कुछ करवा दिया जो लास्ट ईयर करा था। और इसमें तो स्कूल में द टेंसेस और वो सब उसमें तो थोड़ा थोड़ा करवा दो, पर मैम ने द टेंसेस ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं लिया है। ठीक है, तो टेंसेस का भी सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक काम करेंगे, ग्रामर में हम लोग क्या करते हैं, टेंसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टेंसेस हम रिवीजन लोग करना स्टार्ट है करेंगे। करना है। हाँ हाँ, रिवीजन में ही हो जाएगा ना सेंटेंस या बेटा। टेंसेस? नहीं नहीं, टेंसेस आप लोग टेंसेस बार बार बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ, टेंसेस आप लोग बार बार बोल रहे हो। सो एक काम करेंगे, टेंसेस वाला जो चैप्टर है आप लोगों का, वो हम लेंगे, उसके कंसेप्ट करेंगे। आप ये मत समझो कि मैम, हाँ आप लोग चलो कैमरा ऑन करो बेटा, सुहानी एंड सौम्या। यस मैम। हाँ, तो हम लोग है ना कॉन्सेप्ट देखेंगे टेंसेस के। ओके, मेरे पास टेंसेस के नोट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है, टेंसेस को बनाने में। सो हम लोग उस चीज से करेंगे। हाँ बोलो सौम्य, बोलो बेटा। मैम और वो भी हमारे स्कूल में ऐसे चल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, और हाँ, वो सब भी मैम एक बार रिवाइज करवाना, क्योंकि मैम वो जब चलवा रहे थे ना तब मैं एब्सेंट था इसलिए। अच्छा कंपैरेटिव डिग्री, राइट? कंपैरेटिव। यस, कंपैरिजन ऑफ डिग्री करवा रहे हैं ना, तो मैम वो एब्सेंट था ना इसलिए रह गया है मेरा। मैम आप म्यूट हो। यस मैम। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। कंपैरिजन ना, डिग्रीज तो बहुत अच्छे से होगा आप लोगों का, ठीक है। तो टेंसेस ले लेते हैं, क्योंकि टेंसेस में क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है आप लोगों का टेंसेस का थोड़ा, क्योंकि उसमें बहुत चीजें आप लोगों को समझनी पड़ती है, इसलिए। ठीक है, तो ये टेंसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा ठीक है, ये बताओ सौम्या, आपका जो फर्स्ट लेसन है, आपके कितने लेसन कंप्लीट हो गए हैं? मैम सेंट मतलब मैम ग्रामर में या लिटरेचर में? नहीं नहीं, मैं सौम्या को लिटरेचर में पूछी, क्योंकि लिटरेचर अलग है ना आप लोगों का, इसलिए। हाँ तो मैम लिटरेचर में है ना हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और नहीं मैम नहीं, वन आप सेकंड। लोगों का तो मुझे पता है, फर्स्ट सेम हो गया है आप लोगों का, नहीं लेकिन मैम, ये मैम मेरा फर्स्ट सेम नहीं हुआ है, ये तो हमको है ना टोटल ईयर में 6 एग्जाम होती है, उसमें से ये दूसरी चल रही है, फर्स्ट होगी, दूसरी चल रही है, और जो तीसरी एग्जाम आएगी ना उसमें सेम 1 आएगा। सेम वन मैम है। हमारा भी अभी 7 1 खत्म नहीं हुआ है मैम। ठीक है, तो हमारे हम लोग स्कूल में तो रिवीजन तो स्टेट स्टार्ट वाला। कर ही दें। हाँ, सो रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो आप लोगों का सेम वन है ना, उसका यस रिवीजन मैम। स्टार्ट करते हैं। मैम हमारे और स्कूल में फोर्थ चैप्टर तक चल रहा है। कोर्स ना, हाँ स्कूल का मैम नहीं, अभी हम लोग यहाँ जो कोचिंग में आप लोगों का हो गया है ना, उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों का अगर मैम कोचिंग में हो गया मैम है तो हम लोग उसका रिवाइज कोचिंग में करेंगे। एक ही चैप्टर बाकी है तो मैम। हाँ, और सौम्य मैं तुम्हारा लिटरेचर पार्ट पूछ रही हूँ बेटा, कि लिटरेचर में आपका जो कितना हुआ आपका लिटरेचर में, मैम स्कूल में या कोचिंग में? कोचिंग में बेटा? मैम कोचिंग में ना अरे फिफ्थ सौम्य चैप्टर। बोल रही हूँ, सॉरी, सुहानी, सुहानी बार बार सौम्य निकल रहा है, सुहानी को पूछ रही हूँ, सुहानी को। हाँ, अच्छा मैम, आप मुझे पूछ रहे हो? अच्छा, कोचिंग में मतलब तो कुछ नहीं कर रहा है लिटरेचर में तो मैम ने। नहीं नहीं, लिटरेचर में आपका कितना बाकी है ऐसा पूछ रही हूँ, सब पहले से ही बाकी है। फर्स्ट से ही बाकी है ऐसा? यस। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये मैम को एक बार बता देना, रिमाइंड करवा देना कि आपने कब भेजा होगा क्या, सो वो मैम कॉन्टेक्स्ट मैं वापस एक बार। रीसेंड कर दूंगी, ऐसा हाँ होगा ना हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जरूर मेंशन करना कि मोहिनी मैम को आप सेंड कर दो, तो एक्चुअली मुझे आपका कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ओके मैम। ओके, सो ये बताओ कि आप लोगों को फर्स्ट लेसन तो मैंने देखा काफी प्रिपेयर है, धैर्य सौम्य आप लोगों का, ठीक है। अब जब इसके बाद वाला सेशन होगा हमारा, तो ग्रामर से होगा स्टार्ट, ठीक है। एक दिन हमारा ग्रामर, एक दिन हमारा लिटरेचर पार्ट होगा, और एक दिन हम लोग रखेंगे थोड़ा डाउट सेशन, जो रिवीजन आप कर रहे हो उसमें अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप उसको क्लियर कर, ठीक है। मैम हाँ बेटा बोलो।
मैम आप कहाँ पढ़ाते हो? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। नहीं मैं नहीं, वो घटलोड़िया ब्रांच की की बात कर नारायणपुरा। लेकिन आप नामपुरा में पढ़ाते हो कि गाटोले? चांदखेड़ा, चांदखेड़ा, चांद लोडिया, ए, घाट लोडिया के चांदखेड़ा, बाजू में मैम चांद खेड़ा चांदखेड़ा, चांदखेड़ा वो अलग है। चांदखेड़ा में जो न्यू ब्रांच ओपन हुई है वहां पर। मैम तो हमारा मैम भी आप हमें ऐसी है, पढ़ाने नहीं चांदखेड़े में आओगे? भी अपनी न्यू ब्रांच हुई है, एक बिल्डिंग बना ना उसमें। वैसे आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो। मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर का जब रिकॉल किया है आप लोगों ने, तो काफी आप लोगों का फ्रेश माइंड है। मतलब मैम ने काफी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर किए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से पता चला है। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों मैम का आप तो एक्सप्लोरिंग। घटलोड़िया में पढ़ाने नहीं आओगे? मिलेगा मौका ऑफलाइन में आने का तो बिल्कुल होगा, ठीक है। ठीक है। मैम अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन एंजॉय करो हो रहा है। सेशन। ऑफलाइन नहीं मैम मैम, ऐसा लिखा ऑफलाइन है कि स्टार्ट मंडे करो। को है ना ऑफलाइन क्लासेस होंगे, पूछा था मैम ऐसा। तो हम, मैंने और नहीं, हम दोनों ब्रांच में ना, तो हमने बोला था कि हाँ ऑफलाइन के लिए, पर अभी भी कोई आंसर नहीं आया कि ऑफलाइन जाना है या नहीं जाना है। पर घर में यस आराम अभी से भी आप मैम, ऑनलाइन तो ग्रुप निकले में ही रहे हमारे हो। जो अभी ग्रुप है ना फिलहाल उसमें एंजॉय करो, फिर जब मैसेज आना आया होगा था आ कि जाना। मंडे से आज के ही दिन के बाद मंडे से ना शुरू हो जाएगा, बट फिर हुआ ही नहीं। तो मैम मैं ये सोनिया मैम धैर्य को और पूछने सुहानी गया क्या था कर तो रहे उन्होंने हैं? तो ऑन करो कैमरा। नहीं होगा। अब जब होगा ना तब मैम ओके गुड। गए नेटवर्क मैम, इशू, नेटवर्क इश्यूज होते हैं कुछ कुछ। मैम एक पक मिनट गए। के लिए अभी तो आप लोग को बिल्कुल हैबिचुअल हो जाना चाहिए इन सब चीजों से, कि अरे मैम अगर 1 मिनट के लिए भी चिपक गए हैं वहां पर। मैंने बहुत सुना है ये, आप लोग ऐसा बोलते हो ये स्क्रीन पर मैम आवाज चिपक भी गए। बहुत ही कट। नहीं हेलो। मैम, हमको तो है ना स्कूल में ऐसे वैसे एग्जाम मतलब ये होता है ना ऑनलाइन, तो उसमें अगर मैम अगर एक भी बार मैम चिपक जाए ना तो हम लोग तो बातें करना शुरू कर देते हैं। ओके। मैम ऐसा ही होता है ऑनलाइन में, तो आधे जन ऐसा करते हैं, ये रहा मोबाइल जिसमें एग्जाम चल रही है, और ये रहा दूसरा मोबाइल जिसमें सारे आंसर्स है, हाँ आंसर क्या शीट है। ऐसा? हाँ मैम ऐसा ही होता है। और हमारे स्कूल में तो बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि है ना सारे पेपर पहले दे दो और उसके बाद 2-3 दिन बाद देने जाने का। मतलब ओ मैम गॉड, एडवांटेज कितना हुआ। मैम हमारी ये स्कूल में ये ऐसा तो ऐसे होता ही ऐसे नहीं है। कैसे हो सकता है बेटा? ये तो कोई वेबसाइट्स होती है जहाँ पर आप दूसरे डिवाइस को हाथ नहीं लगा सकते। दूसरे डिवाइस को हाथ लगाते से ही वहां पे अलार्म बज जाता है, या मैम उनको ऐसा ऐसे नहीं कुछ। होता, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता, इसलिए अरे मैम हो भी तो जाए, क्योंकि नहीं मैम मैम, हमारी स्कूल में ऐसा होता है पर सीसीटीवी सामने होता है नहीं मैम। देना होता, जूम में सामने नहीं देना होता, हमारे तो पेपर आता है, तो मैम सब कर ही जगह सकते हैं नहीं, ना। सिर्फ वॉशरूम में नहीं होते, बाकी सब जगह पे पूरे अच्छा मतलब ठीक पूरे है। स्कूल में सो सीसीटीवी ये बताओ सीसीटीवी। हमारा ये जो एक्सप्लोरिंग सिंबल्स है, ठीक है, उसका तो मैंने अभी देखा कि आप लोगों को काफी कुछ पता है। ऑलमोस्ट आप लोगों को सारा कुछ पता ही है एक्सप्लोरिंग सिंबल में, ठीक है। सो एक्सप्लोरिंग, इसके बाद जो एक्सप्लोरिंग है, कौन सा चैप्टर है आप लोगों का? एक्सप्लोरिंग वैल्यूज। क्या है इसके बाद? नहीं मैम वो पजल्स। वैल्यूज नहीं है, पजल्स है, पजल्स, है पजल्स ना। है। हाँ, सो पजल्स करेंगे। और सुहानी तुम मैम को सेंड कर देना, तो आपका भी वो चैप्टर जो है, दोनों चैप्टर्स की रिवीजन हम लोग एक मैम साथ अभी लेंगे, 10 ठीक मिनट है। है, मैम हाँ ओके नहीं, पूछने मैम। दो वही थोड़ा। वही बोल रही हूँ, रुको। मैं बोल रही हूँ जो हम लोग आज का जो सेशन था, मैंने वही समझा आप लोगों का कोर्स, ठीक है। ये सेशन हम लोग कोर्स डिस्कस करने के लिए रखा है मैंने, ताकि एक्चुअली हम लोग थोड़ा क्लियर कर सके कि हमारे सेशंस किस हिसाब से हम लोग लेंगे, ठीक है। फिर जो यस ग्रामर मैम। पोर्शन है ना, उसमें हम लोग टेंसेस लेंगे, लेकिन टेंसेस के बेसिक आउट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब हमारा होगा। कब होगा हमारा नेक्स्ट सेशन? वेडनेसडे को, ठीक है। सो वेडनेसडे यस। में हम लोग ग्रामर करने वाले हैं। और ये कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट रहेगा ग्रामर का, वो आपकी बुक से नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों का एक ही, टेंस के कॉन्सेप्ट तो एक ही रहते हैं, ठीक है। ओके। सो वो हम लोग क्लियर करेंगे, ओके बेटा।
ओके मैम। यस हाँ, मैम। सो अब मुझे ये बताओ कि आपको फर्स्ट चैप्टर में कहीं कोई डाउट है? फर्स्ट जो हमने अभी जो आपने ये एक्सप्लोरिंग सिंबल किया है, क्योंकि मैंने तो अभी जहां तक आप लोगों से पूछा है, मैम वो है ना चिपक गए। वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा। आप लोग मेरी स्विच ऑन योर voice clear है? कैमरास, स्विच ऑन योर कैमरास बेटा। हाँ Impossible सभी मैम। चिपक गए थे। सभी अपने अपने कैमरास एक ऑन ही करो बेटा। नेटवर्क यूज हो रहा है मैम, मतलब समझ में आ गया। वही हमारा जियो चल रहा है, जियो नेटवर्क। क्या मैम मेरा मैम मेरा भी है। जियो ही चल रहा है? मैम मेरा भी। जियो ही है मैम, सी इधर लिखा हुआ ही है, देखो। हाँ वही जियो यही का है। राउटर लगा है। मैम देखो मेरे पास भी ये ऐसा ही है, जियो का, है ना हाँ मैम मैम? मेरा तो बड़ा है, सो पूरे हम घर जब में भी चलता है। सब लोग चिपकेंगे तो एकदम स्क्रीन पर एक साथ हमारी फोटो आ जाएगी, है ना? सही बात है मैम। हाँ देख लिया बेटा मैंने, धैर्य सौम्य देख लिया, आप लोग बहुत अच्छा नेटवर्क यूज कर रहे हो। गुड, बहुत बढ़िया। वो हमेशा जीता है। ओके, अच्छा तो अभी मैम तो हमारी बात हुई इसी बेटा। नेटवर्क से हमारे टीवी भी चलते हैं। ओके, सो अभी आप लोग हम लोगों ने ये समझ लिया कि आप लोग को अच्छा समझ में आया बेटा कि हम लोग यस किस तरीके से चलाने वाले हैं। यस मैम। यस मैम। धैर्य कहाँ है बेटा? स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। यस गुड। आप लोग के क्यूट से फेस दिखते हैं ना तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ हमारी बात जो है ये बच्चे सुन रहे हैं। मैम नहीं काश मैम, हमें हमारे अब स्कूल के हम भी टीचर होते हैं। समझे। मैम हमारे स्कूल में कैसे बोलते हैं? स्विच ऑन योर वीडियो अदरवाइज गो आउट ऑफ द क्लास। मैम ऐसा नहीं क्या हमको ऐसा तो है। मैम धमकी देते हैं, हाँ, सीधी कि तेरे को कैमरा कहाँ देनी है, तू तो तो स्कूल करो जा रही वरना थी। तो फिर एक्सपेल कर देंगे। मैम हाँ हमको तो बोलते हैं कि कैमरा ऑन को मीटिंग से निकाल देंगे, ऐसा बोलते हाँ हैं। मैम हमारा भी ऐसा ही है। इसके लिए तो पूरी मीटिंग बैठी थी हमारे पेरेंट्स के साथ कि मीटिंग ऑन, अरे वीडियो ऑन रखना ही है वरना क्लास के से वीडियो बाहर। ऑन रखना है, यस इट्स इम्पोर्टेंट। अब क्या होता है कि मैम हम बट लोग घर में है ना, घर में 40 रह रहे के 40 स्टूडेंट्स होते हैं तो 40 को पर्सनली जाके ऐसे कॉल करें, हेलो भाई कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, ऐसा तो बोल नहीं सकते फिर सर नहीं पहले समझाने ऐसा जाते होता हैं। था कि जो भी वीडियो ऑन नहीं करते थे उसके फादर को फोन सचमुच में लगाते थे और उनके फादर को बोल के वीडियो ऑन करवाते थे। सचमुच में ऐसा होता अच्छा, था। जो आज का मस्त हमारा मजे। सेशन था, कितने लोगों को अच्छा लगा आज का सेशन? अच्छा, मैम धैर्य के देखो एकदम बिल्कुल मैसेज का फुल ऑन यूज कर रहा है वो, हैंड का देखो। मैम गुड गुड गुड। पहले जो ओके, टीचर थे ना सो आज तो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो बिल्कुल फ्रेंडली रही हमारी फर्स्ट मीटिंग आज। ठीक है, आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगी ये करो वो करो ये लिख लो जल्दी से, ये नोट्स बनाओ चलो, ये सब नहीं। अभी थोड़ा रुको, अभी हम लोग आए हैं, सो स्मूथली मिलते हैं। उसके बाद से हमारी जो ट्रेन है, आप लोगों को ट्रेन में बैठना पड़ेगा, इंग्लिश की कौन ट्रेन सी में, ट्रेन में मैम? एक्सप्रेस राजधानी, उसमें बैठना हाँ पड़ेगा। मैम वही पूछने जा रहा था, राजधानी एक्सप्रेस में। यस मैम अब विश करो कि नेक्स्ट टाइम अब जब भी मिले ना तब ऐसे ऑफलाइन ही मिले। मैम हमारा स्टेशन कब आएगा? हाँ बेटा क्या हुआ? मैम हमारा स्टेशन कब आएगा? स्टेशन तो बेटा एग्जाम में जब फाइनल एग्जाम दोगे ना तो वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है ना? तो फाइनल मैम एग्जाम तक अपन साथ चल रहे हैं और फाइनल एग्जाम तक आप लोगों को बिल्कुल राजधानी में बैठे रहना है, मस्ती करेंगे और स्टडीज तो करेंगे ही, राइट? ट्रेन में खाते भी मैम हैं, वो खाएंगे। राजधानी कभी स्टॉप होगी? हाँ हाँ, स्नैक्स तो बिल्कुल, स्नैक्स तो रहेंगे ही नहीं नहीं, जो आप लोगों को स्नैक्स पसंद है। नहीं, ये तो जब डेस्टिनेशन में पहुंच जाए उसके बाद थोड़ा आराम वाराम मिलेगा ना, होटल में जाने के लिए वो सब मिलेगा ना मैम?
हाँ, सो विश टू गॉड कि सब कोरोना जो है वो चले जाए, थर्ड वेव जो है नहीं वो आए कोरोना नहीं। नहीं, वो वैकेशन मिलेगा। वैकेशन तो क्या, अभी भी वैकेशन जैसा ही यूज कर रहे हो आप लोग। नहीं मैम, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि वैकेशन जैसा यूज करो, पर जब एग्जाम आती है ना तो वैसे बोलते हैं भाई यस, आई नो पढ़ो दैट यू पढ़ो हैव लॉट्स ऑफ पढ़ो। प्रेशर्स, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ती है। इट्स आप लोग को पहले मोबाइल दिया नहीं जाता था, अब आप लोग को बोला जाता है पढ़ाई करो, मोबाइल में पढ़ाई करो, है ना? हाँ सही बात मैम है। पहले बोलते थे पहले में बोलते थे कि है मुझे ना फोन और छोड़ो मैम फोन कैसे पकड़ो, अब यूज बोलते कर हैं रहे फोन थे पकड़ो फोन पकड़ो लॉकडाउन में, फोन हम पकड़ो। खेलने के लिए इसे यूज कर रहे थे लूडो, और बाद में तिजोरी में चला जाता था। अब तो मैम डेली यूज में आ गया ये। हाँ, बट इसका यूटिलाइज आपको सही करना है, आपको स्टडीज के लिए करना है, और आपको आपके माइंड एक्सप्लोर के लिए करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, सो मैम हर चीज जो का टाइम होगा, तब आप लोग सब सर एंजॉय में करना बहुत ही ही है आप लोगों को। ठीक है, सो आज का जो सेशन था आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। मेरा ये सेशन इंट्रोडक्शन का था। आप लोगों ने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। मैम लिखा है लिखा मैम। अरे लिखा है, बट लिखा हुआ तो ठीक है, पर आप लोग भी तो पूछ सकते थे ना मैम के बारे में थोड़ा। मैम आपका इंट्रोडक्शन मेरा तो नाम, जैसे कि आप लोग इंटेलिजेंट हो, बोल ही चुके हो कि मैम आपका नाम तो लिखा ही हुआ है, हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल, है ना? सो और मैम आप लोग का देखना इंग्लिश मतलब आज, जब ऑफलाइन आएंगे ना तब आपका नाम जरूर पूछेंगे, इंग्लिश में तो पढ़ाते हो। मतलब पता ही नहीं होगा, आप मास्क पहना होगा। हाँ आजकल तो मास्क पहना रहता है सबने, तो पता पता ही ही नहीं नहीं चलता है चलता। कौन क्या है। हाँ हाँ मैम ऐसा होगा कि आदत हो जाएगी। कोरोना भले चला गया पर मास्क पहनने हाँ की आदत हो होगा जाएगी। मैम, बट आदत इट्स से। गुड, हाँ बट इट्स गुड, आप लोग को ये हैबिचुअल करना होगा अभी, ये रखना ही होगा अपनी हैबिट में कि मास्क जो मैम है ये कोविड-19 है, पहनेंगे। 2019 से 2020 का हो गया, 2 साल से नहीं चल रहा है। मैम अगर next तो ऐसा 19 आधा था। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज जेएससीबी के लिए, सुन लो। जेएससीबी के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा आज हमारा लाइट मोड था वैसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन का भी रहेगा, जिसमें आप लोगों को जो एक्सप्लोरिंग पजल है, सिंबॉलिक पजल है, वो आप लोगों को एक्सप्लोरिंग पजल है वो करना है। ओके, मैम ये एक ही सेकंड मुझे चैप्टर। तो कुछ नहीं करना है ना। नहीं नहीं, तुम्हें भी सेकंड चैप्टर करना है, कंटेक्स्ट भेजना है। ओके, हाँ मैम मैम। और सेकंड पेपर छोटा ही है, हाँ थर्ड भी बेटा, करेंगे। क्या हुआ बेटा? लर्न करना है नहीं, आप थर्ड भी। एक सेकेंड, म्यूट योरसेल्फ। यस धैर्य, टेल मी। पजल लर्न करना है। लर्न इन द सेंस कि एक रिवाइज करना है, फिर मैं जैसे आज हम लोगों ने एक लाइट मूवमेंट वाला क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, आपके रिफ्रेशमेंट के लिए। सो वो उसी तरीके से आपको बेटा आज भी वैसे ही करना है, ठीक है? कि मैं आप ओके लोगों से ओरली पूछूंगी, क्योंकि अब क्या हो जाता है कि हार्ड कॉपी में हम लोग देख तो नहीं पाते हैं, ठीक है, बट इसीलिए मैं आप लोगों को सेशन जो है वो ओरली रखूंगी, ठीक है? मैम, देख पाते हैं ना फिर अरे भी मैम अब कैमरा ऑफ इंग्लिश हो की जाता है। एग्जाम आएगी ना मैम, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैम लास्ट से हुई ही नहीं है। नहीं नहीं, आएगी आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे मैम स्कोर अब होंगे क्या आप लोगों के। पूछोगे? मैम अब तो है मैं ना, बता दूं आप लोगों को ऐसा? हाँ क्वेश्चन के साथ आप बता दो। ओके, अच्छा ठीक है, अभी ये शायद 8th का क्लास स्टार्ट होने वाला है, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग 10th डिस्कस करेंगे। आप लोग की एक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है, नोटबुक हाँ साथ मैम। में मैम रखना, ताकि आप लोग को नोट्स जब क्लियर करने के लिए मिले तो आप लोग करो। यस गुड, ओके प्रिपेयर मैम। अच्छा किया है सौम्य, गुड। मैम मेरे मैम पास खत्म भी है। होने आई, खत्म अरे होने नहीं ले आई। आओ, अब नहीं ले आओ, रिवीजन करना है तो नहीं ले आओ। मैम ओके दो चलो, तीन डजन रखी हुई है। बाय बाय मैम। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय। We will meet at Wednesday. यस। यस मैम।
Bye, ma'am. Okay, there is some. I have a second lecture. Bye. Bye.